आपको ज्यादा मजा जो है वो हेलीकॉप्टर पे आया है या जहाज? हेलीकॉप्टर पे। डर के आगे जीत है। मैं दिल हड्डियां पट्टे जोड़ने वालों में से हूँ। सॉफ्ट हार्टेड लड़की हूँ, ठीक है। हाँ। मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार खान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने मुकाबला हुस्न जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक नहीं, 4 5 मुकाबले जीते हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर शफक अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। डॉक्टर शफक, सबसे पहले मैं आपसे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपने इंटरनेशनली काफ़ी सफ़र किए हैं जी, आप बाहर जाती हैं, आपको सफ़र पसंद आता है या मंजिल? मंजिल। आप मंजिल की तरफ ज़्यादा गामज़न? जी एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अपना गोल अचीव करने जाती हूँ और अभी मैं 3 दफ़ा गई हूँ और उसमें से 2 दफ़ा मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टाइटल्स लेके आई हूँ। मंजिल में आप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होती, मतलब कि नज़ारों से आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं होती? नहीं, डेफिनेटली ट्रैवलिंग हर किसी को पसंद होती है, बट जो गोल आप अचीव करने गए हो तो मेन फोकस तो आपका वही होता है ना कि मैंने वहाँ से कुछ लेके आना है। ठीक है, आप ट्रैवल करती हैं, आपको मैंने एक क्लिप देखा हुआ जिसमें आप हेलीकॉप्टर में भी सफ़र कर रही हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा जो है वो हेलीकॉप्टर पे आया है या जहाज़ पे? हेलीकॉप्टर पे। अच्छा जी, तो उसमें जी वो मेरी दुबई की वीडियो है। वहाँ पे मैं एक इंटरनेशनल थैलीसीमिया की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी। ठीक है। तो मेरा बहुत शौक था कि मैं हेलीकॉप्टर पे बैठूं। मुझे मतलब शुरू से शौक है कि मैं हाइट्स पे जाऊं। मतलब वैसे भी खुद भी मैं चाहती हूँ कि मैं हाइट्स पे जाऊं और वैसे हाइट्स देखने का भी मुझे बहुत शौक है। काफ़ी लोगों को तो हाइट फोबिया होता है, वो डर जाते हैं। जी नहीं, मुझे हाइट फोबिया नहीं है, मुझे हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया? जी, वाटर फोबिया। अच्छा, स्विमिंग वगैरह नहीं आती आपको? स्विमिंग मैं सीख रही हूँ। अच्छा। अभी मैंने ये इंटरव्यू के बाद स्विमिंग के लिए जाना है। अच्छा, स्विमिंग सीख रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी डर हैं मैं उनको ओवरकम करूँ, क्योंकि जैसा कि हमारी एक पाकिस्तानी कमर्शियल भी है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी धोखे खाए हैं आपने? कोई धक्के खाए हैं, धोखे नहीं। धक्के खाए हैं, धोखे अच्छा किया है, धक्के खा लिए। धोखे जो है ना वो धोखे नहीं खाए। बैड एक्सपीरियंस होता है। अच्छा डॉक्टर शफा, मुझे ये बताएं कि आप ऑर्थोपेडिक जी जो हैं वो डॉक्टर हैं। जी जी। कभी ऐसे हुआ है कि जब आप क्लिनिक में हों और कोई ऐसे आपका पेशेंट आए, ऐसे कर कोई मर गया, जैसे आप पे नज़र पड़ी तो ऐसे कोई नहीं सर, मेरे पेशेंट जितने भी मेरे पास आते हैं मोस्टली मेरे फैंस भी आते हैं मेरे पास। अच्छा। लेकिन क्लिनिक में मेरा एक बहुत प्रोफेशनल बिहेवियर है और वो भी मेरे साथ एक प्रोफेशनली ही एक्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि मतलब अगर आप किसी एक पेशेंट के साथ भी थोड़ा सा फ्री होते हो तो ऐसे बाकी मरीजों को हलाशेरी मिलती है, भाई ये डॉक्टर तो सारों के साथ फ्री हो रही है। तो मैंने अपना क्लिनिक का अपना जो प्रोफेशनल एज अ डॉक्टर माहौल है वो मेरा बहुत एक सीरियस वाला है। ठीक है, आप तो सीरियस होती है ना, लेकिन जो इमरजेंसी में कोई केस आ जाता है जिसकी ताज़ा जो है वो नौमौलूद उसका फ्रैक्चर हुआ होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो हो सकता है कि आपको देख के चौंक जाए, यार इस तरह की भी डॉक्टर्स होती हैं इतनी खूबसूरत। हाँ जी, मेरे पेशेंट्स आते हैं काफ़ी हद तक मेरे पास आते हैं, जो मेरे फैंस भी होते हैं, मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करके, मुझे पता नहीं कहाँ से फॉलो करके मेरे तक पहुँच जाते हैं वो। पहुँच जाते हैं। बस मतलब उनको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होता, मैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करती हूँ और वो उसी से ठीक हो जाते हैं। और मैं लिटरली हैरान होती हूँ कि ये अपनी फ़ीस मुझे दे गए हैं, ना इनको कोई मसला था ना कुछ था, तो मेरे साथ मोस्टली ऐसे हो जाता है। डॉक्टर शफा, आपके लिए कोई किसी ने स्वीटेस्ट चीज़ की हो जो आपको रिमेंबर हो, जो आप समझती हो कि मेरे लिए जो है ना ये एक स्वीटेस्ट? जी, मेरे छोटे छोटे पेशेंट्स हैं, वो अक्सर जब वैलेंटाइन हो या कुछ ऐसे ईद वगैरह हो तो वो मेरे लिए चॉकलेट, ऐसे बिस्किट, चिप्स सारे ना बकेट बना के लेके आते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत एक स्वीट चीज़ है जो अभी तक मैंने देखी है अपनी लाइफ में। अच्छा। जैसे कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ थैलीसीमिया के भी पेशेंट्स होते हैं, तो वो मेरे लिए अपना उनका जो पॉकेट मनी वगैरह मिलती है वो मेरे लिए गिफ्ट ले आते हैं। अच्छा, या ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं? ऐसे छोटे छोटे मेरे पेशेंट्स हैं, स्कूल गोइंग हैं, कुछ स्कूल नहीं जाते हैं अपनी बीमारी की वजह से। कमाल चीज़ है। वैसे
जो बच्चे होते हैं ना वो मन के सच्चे होते हैं। ऐसा ही है। तो देखें पॉकेट मनी से, और हमारे जैसे अगर हों तो वो अपनी तनख्वाह से भी कुछ ना दें। जी ऐसा ही है। और आपकी लाइफ में कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो? नहीं सर, अभी तक तो खुदा का शुक्र है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जिसने मुझे दुख दिया है। और अगर मेरी लाइफ में हार्ड टाइम आता भी है तो मैं हमेशा अपने आप को दोबारा से उठाती हूँ और उसको एक चैलेंज समझ के दोबारा से फेस करती हूँ। एंड दिस इज़ द थिंग, या मैं कभी गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। मेरी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम्स भी आए हैं, लेकिन मैं उनको फेलियर नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि वो मेरे लिए चैलेंजेस हैं, ताकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन जो है वो दोबारा निकले। कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा हो या? नहीं, ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जी जाए? ऐसा दिल ही नहीं रखती या कभी मौका ही नहीं दिया? कभी ये भी कह सकते हैं, कभी मौका ही नहीं दिया, कभी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी किसी से। ठीक है। और दिस इज़ वेरी बिग थिंग दैट यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। या और बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये तो होता होगा कि आपने कभी किसी का दिल तोड़ा? नहीं, मैं नहीं तोड़ती। मैं दिल हड्डियाँ पट्टे जोड़ने वालों में से हूँ। अच्छा, सब कुछ जोड़ने वालों में से हैं। और एक्टर्स में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? मीन्स के हाँ यार ये ठीक है। फवाद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अली बासी। आतिफ असलम। अरे वो तो सिंगर हैं। हाँ जी, लेकिन मुझे आतिफ असलम पसंद है। हाँ, आतिफ असलम ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज इन क्लास 4 एट दैट टाइम, जब आतिफ असलम का सॉन्ग आया था तब मैं स्कूल में थी। कौन सा? वो जो उनका सॉन्ग है आदत। हाँ, अब तो आदत या एग्जैक्टली वो उनका थोड़ा सा गुनगुना भी दें। नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता। कहाँ आतिफ असलम की आवाज़, कहाँ मेरी आवाज़। नहीं, आप आतिफ असलम तो नहीं बन सकती, लेकिन आप खुद तो अच्छा, कभी आपको शौक हुआ हो कि आप एक्टिंग करें या आप गुनगुनाएं कुछ? नहीं, मेरे ऐसे शौक नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ कि बजाय कि मैं अपना टाइम एक्टिंग या गुनगुनाने में वेस्ट करूँ, मैं वही टाइम अपना अपने मरीज़ों को दूँ ताकि वो ठीक हों। ज़बरदस्त। कैसे आपने वैसे सोच पाई है उम्दा, और वो होती है ना मसीहा वाली सोच है जी एग्जैक्ट, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं लाइफ सेवर हूँ। एज अ डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स के लिए लाइफ सेवर हूँ, एज अ मिस पाकिस्तान मैं सोसाइटी के लिए रोल मॉडल हूँ। ज़बरदस्त। कंट्रीज़ आपने काफ़ी विज़िट किए हैं, कौन सा सबसे पसंद है, मज़ेदार लगा है? सर सभी कंट्रीज़ अच्छी हैं। मैं तुर्की गई, कंबोडिया, इजिप्ट, मलेशिया, दुबई। मुझे हर कंट्री से मतलब उनका एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिला है। हर कंट्री से मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स बने हैं और मुझे मौका मिला है कि मैं उन लोगों को देख सकूं, उनके साथ रह सकूं। तो मेरे ख्याल से मुल्क जो भी हो, मुल्क अच्छा ही होता है। हर मुल्क का अपना एक फ्लेवर होता है। या हर मुल्क का अपना एक फ्लेवर है, और मैंने हर मुल्क में इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। हर किसी की डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट सोच, डिफरेंट ट्रेडिशंस थे, तो मुझे हर मुल्क में ही मज़ा आया। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान का फ्लेवर आपको कैसा लगा? पाकिस्तान तो फिर दिलो जान है, जन्मभूमि है ना। या असद साहब हैं कोई, वो लिखते हैं कि सो क्यूट इमोजी, सो ब्यूटीफुल एंड स्वीट, आई रियली मिस यू, लव यू। और उसने लाइन लगा दी पूरी। मीन्स के लिखते ही गए, ब्रेकें नहीं लग रही थी। उसके नीचे एक और भाई आ गए, उन्होंने हाथ आगे ऐसे इमोजी बनाया, कहते भाई ब्रेकें लगवा लो अपनी। तो एंजॉय करती है इस तरह के कमेंट्स को? सर मैं एक्चुअली कमेंट्स रीड नहीं करती, क्योंकि कमेंट्स में शुरू में जब मुझे फेम मिलना शुरू हुआ था तब मैंने ना कमेंट्स रीड करने शुरू किए थे। मुझे मिक्स कमेंट्स आते थे, कोई पॉजिटिव, और लोग ट्रोलिंग भी बहुत करते थे। तो मैं ट्रोलिंग से ना बहुत हर्ट होती थी। मैं एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड लड़की हूँ, ठीक है। मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। तो मुझे होता था यार ये लोग, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये लोग मेरे बारे में क्यों ऐसे गलत बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कमेंट्स रीड करना ही छोड़ दिया। ट्रोलिंग वो लोग करते हैं जो खुद कुछ कर नहीं पाते, एग्जैक्टली, या उनमें घर करने की बैठे सलाहियत दूसरों को नहीं कमेंट कर रहे होती, होते हैं, दूसरों को कमेंट कर रहे होते हैं, और उनको दूसरी गली में भी कोई लोग नहीं जान रहे होते, इस तरह के लोग होते हैं। और एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, नॉट इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट पीपल आर कॉन्शियस, और उनमें नेगेटिविटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो खैर ये तो एक बात है। आपकी एक और जो है वो वीडियो है जिसमें आपने क्राउन भी पहना हुआ है, और उस पर आपकी ही एक कोलीग ने, जो कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी है, उन्होंने कमेंट किया हुआ है, और उसमें आपने लिखा हुआ है कैप्शन में कि अभी तो पार्टी, उसका मफहूम मैं आपको बताऊंगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उनका मैं कमेंट आपको, यस 100% टू द कैप्शन 4 hearts में, माशाअल्लाह गॉर्जियस।
तो उन्होंने लिखा हुआ है काफ़ी सारे जो आपके कोलीग्स होते हैं उनमें जेलसी पाई जाती है, ऐसा ही है। जो आपके कंपटीशन में होते हैं या उसी लाइन में होते हैं तो उनमें जेलसी पाई जाती है। लेकिन इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये लिखा है? मैं ये समझती हूँ कि हर किसी को खुदा ने एक डिफरेंट मुकाम बख्शा है, जैसे कि हर किसी का एक इज़्ज़त लेवल डिफरेंट है, और जो दरवाजे खुदा ने जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए खोलने हैं, वो कोई आपका कोलीग, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी वो बंद नहीं कर सकता। तो जो दरवाजे या जो इज़्ज़त या जो फेम मुझे मिलना है या और मिल रहा है, वो कोई भी उसके आगे रुकावट नहीं बन सकता। डॉक्टर शफक, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? सर फ्यूचर में एज अ मिस पाकिस्तान तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके चैरिटेबल वर्क करूँ। मैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस मुल्क में एजुकेशन है वही मुल्क तरक्की की तरफ जाता है। ठीक है। और इसके साथ एज अ डॉक्टर मैं चाहूँगी कि मेरा अपना क्लिनिक हो, और मैं सब डॉक्टर्स को इवन अपील भी करती हूँ कि सब मेरे साथ आएँ ताकि हम एक बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएं और उन लोगों का इलाज करें जो कि बेसहारा लोग हैं या जो लोग इलाज की वजह से मर जाते हैं। तो मेरे ये 2 मिशंस हैं। दैट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट थिंग दैट आप इस बारे में सोचती हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें? जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी जो भी ड्रीम्स है उनको फॉलो करना चाहिए, अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी आते हैं जब आप बिल्कुल हार मान जाते हो, इतनी ज़्यादा ट्राइज के बाद भी आप हार मान जाते हो कि भाई अब मुझसे ये चीज़ें नहीं होनी। तो मैं सबको यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप खुद पे यकीन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ड्रीम्स एक दिन रियलिटी में बदलती ही बदलती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शफक, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ड्रीम्स देखें और उनको पूरा करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ आप लगे रहें ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार खान को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।